फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। मैं कार्ड्स को 3 पाइल्स में डिवाइड कर रही हूँ, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है या आपको लगता है कि ये आपको रेजोनेट करेगी, आप प्लीज उसे सिलेक्ट कीजिए। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया था उनकी पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स चेक इट आउट फॉर पाइल 1 पीपल। जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया है उनकी सिचुएशन अभी ये है, उनके पार्टनर कुछ नाराज लग रहे हैं मुझे उनसे, और मुझे दिख रहा है कि या तो आपकी ब्रेकअप की स्थिति आई हुई है या आने वाली है, बिकॉज जो आपके पार्टनर है उनकी करंट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है और उनको किसी चीज़ का गुस्सा है और वो बिल्कुल भी स्थिति में नहीं है कि वो आपकी बात सुने एंड बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो आपकी पार्टनर को आपको एक बार बात करके कम्युनिकेट करके बहुत ज़रूरत है कि आप ये बात को क्लियर करें, क्योंकि वो दिमाग में बैठे हुए हैं उनके कि आप गलत हो किसी चीज़ के लिए, यू आर रॉन्ग, या आपने उनके साथ कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। वो सोच रहे हैं, आप उनकी एक्सपेक्टेशन हर्ट हुई है या उनको आप पे ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो आपको अपनी बात सामने रखने की बहुत ज़रूरत है, वरना ये बात और पाइल अप होती रहेगी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती रहेगी। और अगर वो आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, आप किसी बीच में, आपके कोई फ्रेंड है या फैमिली है, कोई भी है, उनको बीच में, एक इंसान को जिसको आप ट्रस्ट करते हो उनको बीच में आप लेकर आइए, उससे बात आपकी बन सकती है। बिकॉज अभी वो बिल्कुल मानने के मूड में नहीं है और वापस नहीं आना चाह रही हैं। चलिए जानते हैं जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट की थी उनके पार्टनर उनके बारे में, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स चेक इट आउट। सेकंड पाइल जिन्होंने सिलेक्ट की है उनके पार्टनर की एनर्जीज जानते हैं, उनकी सोच जानते हैं। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए जल्दी कोई सोच रहे हैं आपको कमिटमेंट देने की, या फिर आपको एक आगे इस रिश्ते को और नया लेवल देने की वो सोच रहे हैं, बट वो थोड़े से फाइनेंशियली थोड़े से कहीं पे जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा पीछे हो जाते हैं और हमेशा वो अपने आप को स्टेप बैक कर लेते हैं कि वो आपका ध्यान कैसे रखेंगे या फिर फाइनेंशियली आपको कैसे वो अच्छी लाइफ दे पाएंगे। बस यही वजह है जो इनको बार बार रोकती है। ऑफर आने वाला है आपके लिए आगे। अगर आपके पर्सन आपके से कमिटमेंट इशू कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, उसकी वजह ही यही है कि वो फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं, वो आगे बढ़ने के लिए डर रहे हैं कि वो लाइफ कैसी देंगे आपको। बट आगे आपका रिश्ता एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है। आपको फ्यूचर की भी एनर्जीज बता देती हूँ कि बिगिनिंग आने वाली है, न्यू बिगिनिंग। ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर अपने लिए, कि आपके लिए, कि वो आगे आप बढ़े और ये रिश्ता थोड़ा सा आगे और मूवमेंट ग्रो करे। चलिए जानते हैं जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया था उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो मेरे ये रीडिंग पढ़ रहा है, ये जो थर्ड पाइल जिन्होंने सिलेक्ट की है, आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं एंड उनको नहीं अच्छा लगता कि आप दोनों बीच में आपका रिलेशनशिप अच्छा चले। कोई है आपके बीच में जो कि चीज़ें छुपा रहे हैं, मतलब वो फ्रेंड है जो आपके जो बीच में वो चीज़ें छुपा रहे हैं, आपको कुछ और बोलते हैं, उनको कुछ और बोलते हैं और उनका माइंड वॉश करा जा रहा है। जो आपके पार्टनर हैं, कभी वो बिल्कुल ही
केयरलेस हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, जो भी मतलब एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन कभी कभी उनको ये चीजें इफेक्ट करती हैं। और आप लोगों को ये गाइडेंस है कि आप प्लीज स्पिरिचुअली कनेक्ट होइए, स्पिरिचुअली आपका रिश्ता बच सकता है, वरना अभी आपके जो बीच में आपने जो लोग डाले, कहते हैं ना जितनी ज्यादा किसी को अपनी चीजें बताओ उतनी वो चीजों को रोक लगती है या फिर वो चीजें गोल को ब्लॉक करती है। तो आपके केस में यही हो रहा है कि आप आप भी किसी थर्ड पर्सन पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हो कि वो ही आपके रिलेशनशिप को, जो आपको दिख रहा है कि कभी कभी अच्छे होते हैं, कभी बहुत अच्छे हो जाएंगे, कभी बिल्कुल बात करना बंद कर देंगे, या कभी बिल्कुल आपके पार्टनर बड़े अच्छे हो जाएंगे, वापस आएंगे, ये आना जाना लगा है, वो इसी वजह से है कि वो कोई थर्ड पर्सन है जो कि उनके कान भर रहा है। यह चीज का आप ध्यान रख लीजिए। प्यार वो आपको करते हैं, लेकिन उनके कान जो भरे जाते हैं वो आपको नेगेटिव कर देते हैं। उनको आपके लिए उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कुछ चीज़ें हर्ट हुई हैं, बट वो आपने नहीं करी हैं, एंड वो गलती आपकी नहीं है। वो किसी की बातें बताई हुई हैं जिससे कि वो कभी ऑन होते हैं, कभी ऑफ होते हैं, कभी ऑन होते हैं, कभी ऑफ होते हैं। और प्यार वो ज़रूर आपसे करते हैं, बट आपको प्रेयर्स में ज़रूर जाना चाहिए, स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं उसी से ही रिमूव होंगे, जो मैं आपको ये रेमेडी बता रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा नज़र भी आपके रिलेशनशिप को लग जाती है। वन थिंग मोर कि आपके रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा नज़र लगती है, आपकी बहुत ज़्यादा नज़रों में आया हुआ है। आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत नज़रों में आया हुआ है, जो कि वही पर्सन है जो आपके बीच में है, वो कुछ नज़र भी लगती है उनकी, और आपका जैसे रिलेशनशिप पहले था वैसा वो है ही नहीं है। मतलब कि जो आपके पर्सन है वो पहले बहुत बहुत आपकी केयर करते थे, बहुत अच्छे थे, बट समथिंग हैज़ हैपेंड, सम नेगेटिव एनर्जीज की वजह से, जो मैं कहूँगी इविल आई नज़र लगी आपके रिलेशनशिप को, जिससे कि ये आपकी रिलेशनशिप में कुछ बाधाएं आ रही हैं, और आपके पर्सन की मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं इस चीज़ का। आपको इसीलिए एक गाइडेंस है कि प्रेयर्स की आप प्लीज़ हेल्प लीजिए, बिकॉज ये पर्सन नहीं तो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे जो आपके हैं। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं चीज़ें, बट वो फिर उनको बहुत नेगेटिव हुआ पड़ा उनका माइंड, जिससे कि वो रुक जाते हैं कि आपसे कैसे बात करें क्या नहीं करें, बट पहले काफ़ी अच्छे थे आपके साथ।